हमारी एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी इससे कई गुना आगे थी। उन्होंने लाखों साल पहले एक ऐसे यंत्र को बना लिया था जिसके अंदर मशीनरीज बिल्कुल 0% थी और एनर्जीज 100% थी, और वो यंत्र थे मूर्तियां। हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, हमारे माता पिताओं के द्वारा उस समय से आज के समय तक पहुंचा है। लेकिन सबसे दुख की बात पता है क्या है? ऐसे कई सारे इन्वेडर्स हैं, ऐसे कई सारे आक्रमणकारी थे जिनकी वजह से वो ज्ञान तो हम तक पहुंच गया, वो परंपराएं तो हम तक पहुंच गई, लेकिन उन परंपराओं के पीछे छुपी हुई साइंस, उन परंपराओं के पीछे छुपा हुआ वास्तविक कारण दब कर रह गया। और इसी कारण की वजह से मैक्सिमम पीपल्स ऐसे हैं जो उन परंपराओं के पीछे छुपी हुई साइंस को जाने बिना, उन परंपराओं के पीछे छुपे हुए वास्तविक कारण को जाने बिना डायरेक्ट उन्हें एक अंधविश्वास ठहरा देते हैं। और उन्हीं में से एक परंपरा है मूर्ति पूजन की परंपरा। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से मूर्ति पूजन की एक बहुत बड़ी जगह है, हमेशा से बहुत बड़ी अहमियत दी है हमने मूर्ति पूजन को, बहुत ज्यादा सम्मान है हमारे हृदय में मूर्ति पूजन का। लेकिन इन मैक्सिमम पीपल्स ने उस मूर्ति पूजन को भी एक अंधविश्वास ठहरा दिया है। तो आज इस वीडियो में हम मूर्ति पूजन के पीछे छुपी हुई वास्तविक साइंस को जानने की कोशिश करेंगे, मूर्ति पूजन के पीछे छुपे हुए वास्तविक कारण को जानने की कोशिश करेंगे। देखो, आज इस वीडियो में मैं इस चीज को दो पर्सपेक्टिव से आप सबको समझाऊंगा। फर्स्ट इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इंटेलेक्चुअल इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में मैक्सिमम पीपल्स ऐसे ही हैं जो हर चीज को अपने लॉजिकल माइंड से समझना चाहते हैं। तो पहले लॉजिकली इस बारे में बात करते हैं। तो इस बात को लॉजिकली समझाने के लिए मुझे सदगुरु जी की एक बात को यहाँ पर इलैबोरेट करना होगा। कंप्यूटर का जब इन्वेंशन हुआ था तो उनका साइज कितना था? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, कितना साइज था उनका? मिनिमम एक कमरे जितना, राइट? उनके फीचर्स क्या थे? वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने के काम में आता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कंप्यूटर का साइज घटता गया, उनके अंदर मशीनरीज घटती गई और वो एक टीवी जितना हो गया। उसके अंदर फीचर्स कितने थे? आप गेम खेल सकते हो, आप मूवीज देख सकते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सेवरल फीचर्स थे उसके अंदर। और समय आगे बढ़ा, स्मार्टफोन का इन्वेंशन हुआ, उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स थे, स्टिल मशीनरीज बहुत ज्यादा लेस थी। तो अब धीरे धीरे इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे इक्विपमेंट एडवांस हुए, उनके अंदर मशीनरीज बिल्कुल जीरो हो गई और एनर्जीज बिल्कुल इंक्रीज हो गई। हमारी एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी इससे कई गुना आगे थी। उन्होंने लाखों साल पहले एक ऐसे यंत्र को बना लिया था जिसके अंदर मशीनरीज बिल्कुल 0% थी और एनर्जीज 100% थी, और वो यंत्र थे मूर्तियां। अब आप इस चीज को तो मानेंगे ही कि पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन टोटली हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ऐसी कई सारी एनर्जीज हैं जो इस जीवन को चलाती हैं, जो इस पूरी प्रकृति को चलाती हैं। इन मूर्तियों के द्वारा हम उन एनर्जीज से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे मनुष्य हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने मूर्तियों से अपने इमोशंस को जोड़ा है और उनका असर उनके जीवन में उन्हें दिखा है। आई कैन गिव एन एग्जांपल। एक पर्सन था जिसके हाथ की सारी इंटरनल बोन्स टूट चुकी थी एक एक्सीडेंट में। सारे डॉक्टर्स ने उसे मना कर दिया था कि ये इंटरनल बोन्स नहीं जुड़ सकती, या तो आप इस हाथ को कटवा लीजिए या इस हाथ को आप ऐसे ही घर पर ले जा सकते हैं। वो इमोशनली बहुत ज्यादा टूट गया था, वो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था और उसने अपने सारे इमोशंस को भगवान की एक मूर्ति के साथ जोड़ लिया। आफ्टर सम टाइम्स उसे ऐसा लगने लगा कि भगवान स्वयं उसके हाथ को ठीक करने आते हैं। कई बार उसे दर्द होता था, कई बार वो ऐसे भी फील करता था कि भगवान प्लीज प्लीज स्लो 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 स्लो। उसका विश्वास अटूट था कि आफ्टर सम टाइम्स उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। इस इंसिडेंट का वर्णन एक फेमस बुक में होता है जिसे एक डॉक्टर ने लिखा था इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। उस डॉक्टर का नाम और इस बुक का नाम मैं अभी भूल गया हूं। इस वीडियो के बाद मैं उसे कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई एक स्टेचू और एक मूर्ति में फर्क क्या है, या फिर उस मूर्ति में वो एनर्जी प्रवेश कैसे करेगी? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब आप उस मूर्ति को मूर्ति की तरह ना देखकर भगवान की तरह देखो, अपने आप को उस मूर्ति से लॉजिकली 0% जोड़ोगे और इमोशनली 100% जोड़ोगे, तो उस मूर्ति में अपने आप को एनर्जी प्रवेश कर जाएगी। नाउ मूव ऑन टू स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य के इतिहास की स्टार्टिंग में भगवान विष्णु ने उन्हें एक यज्ञ प्रदान किया था और कहा था कि इस यज्ञ को कर ही तुम प्रसन्न रह सकते हो। अब इस यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ एक ऐसा कार्य है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मूर्ति पूजन एक बहुत अच्छा यज्ञ है। मूर्ति पूजन एक बहुत अच्छा रास्ता है कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं। देखो, लक्ष्मी माता को उनके पैर दबाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हनुमान जी को भी श्री राम की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? मूर्ति पूजन एक बहुत अच्छा रास्ता है। उन्हें खाना खिलाकर, उनकी पूजा कर कर, उनके कपड़े चेंज कर कर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है मूर्ति पूजन का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है मेरी इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर ये मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।